गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बुकलो। तो आइए शुरू करते हैं अपने अक्टूबर मंथ के लास्ट डे का करंट अफेयर्स का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सहाकार भारती वॉज हेल्ड इन विच स्टेट। राष्ट्रीय मिशन स्वच्छ गंगा और सहकार भारती द्वारा किस राज्य में विशाल किसान सम्मेलन कार्यशाला आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये? हरियाणा में आयोजित किया गया था। ओके, कहाँ पे? सोनीपत में, जो आपका हरियाणा में आता है। वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है आपका? गुरुग्राम हरियाणा में ही है। फर्स्ट फूड एटीएम कहाँ है आपका? ये भी आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। चिराग प्रोजेक्ट कहाँ पे चालू किया गया आपका? हरियाणा में चालू किया गया है। चारा बिजाई योजना कहाँ की आपकी? हरियाणा की है। सुषमा स्वराज अवार्ड किसको मिला था? हरियाणा को मिला था और इसको 3-4 महीने पहले ही मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू स्क्रैप द प्रपोजल टू कट टैक्सेस फॉर द वेल्दी। हाल ही में किस देश ने अमीरों के लिए करों में कटौती के प्रस्ताव को रद्द करने का फैसला लिया? किस देश ने लिया है? ब्रिटेन ने फैसला लिया है। देखो, अब यहाँ पे एक बात क्या है ना, यहाँ पे ना इकोनॉमिक का एक कंसेप्ट है जो कि मतलब बैलेंस को शो करता है। किसको शो करता है? बैलेंस को। बैलेंस मतलब जो आपका अमाउंट है उसको नहीं, गरीब और अमीर के बीच में जो बैलेंस रहता है उसको शो करता है ये। ओके, ताकि वो दोनों इकोनॉमिक रूप से लगभग समान पहुंच सके। इसलिए आपने देखा होगा जो टैक्स एक नॉर्मल पर्सन पे लगता है और जो टैक्स एक अमीर के ऊपर लगता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए अभी ब्रिटेन में लग रहा है कुछ अमीरों ने बोला हो कि हमको टैक्स में थोड़ा सा कटौती करो, उसके लिए प्रस्ताव जाहिर किया था उन्होंने, लेकिन वो प्रस्ताव उनका रद्द कर दिया गया है। ओके, क्योंकि अगर उनसे टैक्स कम लेंगे तो देश के पास में पैसा कहाँ से आएगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू का नॉलेज देता हूँ। देखो, जो रिच लोग होते हैं ना, जो रिच लोग होते हैं उनका पैसों को लेकर माइंडसेट एकदम डिफरेंट होता है। ओके, उनका पैसों को लेकर माइंडसेट एकदम डिफरेंट होता है। वो लोग टैक्स को बचाना जानते हैं, वो लोग टैक्स को बचाना जानते हैं कि उनको अपना टैक्स कैसे बचाना है। ओके, इसीलिए वो लोग इतने वेल्दी रहते हैं, ताकि वो लोग अपना टैक्स बचा के वेल्दी होते हैं। समझ गए? जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मान लो कोई तो एक पॉलिटिशियन है। ओके, कोई तो पॉलिटिशियन है जिसके पास में बहुत सारा ब्लैक मनी है, के पास में बहुत सारा ब्लैक मनी है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर केस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उतने सारे प्रॉपर्टीज बना के रखे हैं। प्रॉपर्टीज मतलब होटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, ओके, रेस्टोरेंट्स, बार एंड एवरीथिंग। उसने इतना सारा बिजनेस क्रिएट करके रखा है कि अगर उसके पास पैसा पकड़ा भी गया तो वो बोल पाएगा वो सारा पैसा उसके इस बिजनेस में से आया है। समझ गए? ये होता है अपने पैसों को बचाने का तरीका। इसीलिए लोग सीए को हायर करते हैं, ताकि वो लोग अपने टैक्स को बचा पाए, ताकि वो लोग अपने टैक्स को बचा पाए। समझ गए? चलिए एक और बात, गरीब और अमीर में एक चीज का फर्क होता है, उनके माइंडसेट का। किसका? उनके माइंडसेट का। जैसा आप लोग सोचोगे वैसे ही आप लोग बन जाओगे। अगर आपका माइंडसेट अमीरों वाला है तो डेफिनेटली आप एक दिन अमीर बन ही जाओगे। अमीरों वाला माइंडसेट मतलब अमीर के बच्चे पैसे के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पैसे के बारे में, मनी के बारे में पढ़ते हैं। और जो नॉर्मल गरीब के बच्चे होते हैं वो लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ते हैं। समझ गए? तो आप सब देख ही रहे हो। जैसे कि एक बुक है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। रीडिंग की हैबिट होना अच्छी बात है। उस बुक का नाम है रिच डैड और पुअर डैड। ओके, रिच डैड और पुअर डैड। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रिच डैड और पुअर डैड है, उस बुक के ऑथर बोलते हैं कि मेरे दो डैड थे, एक रिच डैड और एक
पुअर डैड। ओके, तो रिच डैड उनको उनका माइंडसेट सिखाते थे, लेकिन पुअर डैड उनको बोलते थे अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, 60 साल तक नौकरी करो और बाद में रिटायरमेंट लेके मर जाओ। ओके, बट हमको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आपको पैसे को लेकर अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, पैसों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, पैसों को कैसे जनरेट किया जाता है उसके बारे में सीखना पड़ेगा, टैक्सेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा अपना माइंडसेट वैसे बनाओ। अगर आपकी एज 25 के नीचे है तो आप लोग पैसे के लिए काम मत करो। अगर आप एक ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर वहां पे कम पैसे है तो भी ठीक है, पैसे नहीं मिलते तो भी ठीक है, बट आप लोगों को काम सीखने को मिलेगा। ओके, सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग वो काम सीख गए तो आप लोग खुद का काम चालू कर सकते हो, समझ गए। जब भी आपके सीखने का टाइम है तो वहां पे पैसा मत देखो बिल्कुल भी। अगर आपको लग रहा है कि वो वर्थ इट है तो उस पर पैसे खर्चे करो, या फिर अगर किसी के लिए काम करने जा रहे हो, आपको कुछ सिखा रहा है तो उसके लिए पैसे मत लो। ओके, और जो आपको आता है उसके लिए जरूर पैसे लो आप लोग, और अच्छी खासी रकम लो। ओके, चलिए। 45% इनकम टैक्स रेट। ओके, 1.5 लाख पाउंड पर एनम, ये इनकम टैक्स का रेट है वहां के अमीरों के लोग। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? लिज ट्रूस है। होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन कौन है? सुएला ब्रेवरमैन है। एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड 2022 को मिला सुएला ब्रेवरमैन को मिला। अगर आपको पता होगा, अभी जो यूके के रिसेंट में प्राइम मिनिस्टर बने ऋषि सुनक, उनका फोन हैक कर लिया गया था पुतिन के द्वारा, ऐसी खबर आई है। ओके, अब इसकी पुष्टि तो कोई कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पुष्टि की गई तो उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लग सकते हैं। ओके, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड ग्रीन एम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ग्रीन एम्स का उद्घाटन किया है? बताइए किसमें किया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, या फिर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ओके, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। सत्यनिष्ठा ऐप कहाँ का है? हिमाचल का है। हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है? 12 है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर है। हिमाचल के बारे में अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताओ तो यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है बेमनी। द मोस्ट हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया, द मोस्ट हॉन्टेड विलेजेस ऑफ इंडिया। ऐसा बोला जाता है कि इस गांव के ऊपर एक श्राप है जहाँ की प्रेत आत्माएं किसी भी इंसान पे अपना काबू पा लेती है। ओके, इसीलिए जब लोग अपनी शादी वगैरह करते तो वहां पे एक रक्षा कवच बनाया जाता है घर के चारों ओर, ताकि उस बीच में वो प्रेत आत्माएं घुस न पाए। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी ये हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। ऐसे ही एक शहर का नाम है, आपने अगर 2010 में रिलीज हुई कालो मूवी को देखा होगा। ओके, कालो मूवी, तो कालो मूवी में एक गांव का नाम दिखाया गया था, कुलभाटा। ये रियल नेम नहीं है, उस गांव का जो रियल नाम है वो है कुलधारा, गांव का नाम है। ओके, और वो गांव आज भी वीरान पड़ा हुआ है, जिसके सारे एंट्री पॉइंट्स गवर्नमेंट ने बंद कर दिए। जितने एंट्री पॉइंट्स थे गवर्नमेंट ने उन सारे रास्तों को बंद कर दिए। लेकिन पता नहीं आज भी ये गांव 250 साल से ज्यादा हो गए, आज भी खाली है। कोई डाकू का है वहां पे डाकू वगैरह रहते हैं या फिर कोई भूत रहते, किसी को मालूम नहीं। ओके बच्चों, फिर भी थोड़ी थोड़ी बात होती है जिसके ऊपर शक करना बनता है, माइंड वहां पे ले ही जाता है हमको। ओके, चलिए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द कंट्रीज सेकेंड राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, RAVV, राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। कहाँ पे किया है? पुरी नाम के शहर में किया है। ओके, पुरी आपका कहाँ पे आता है? उड़ीसा राज्य में आता है। पहला वेद विद्यालय कहाँ पे खोला गया? आपका MP उज्जैन में खोला गया है। और ये जितनी ही बातें मैंने आपको बताई भूतों वाली, तो उसको स्टोरी तक ही रखना, सीरियसली मत लेना उसको। ओके, केवल उस स्टेट का नाम आया इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द Central Bank of which country has signed a historic MOU to launch the रुपे डेबिट कार्ड? राष्ट्रीय भुगतान निगम और किस देश के सेंट्रल बैंक ने रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? ओमान ने।
ओके, किसने साथ, भारत ने किसके साथ में साइन किया, ओमान के साथ में साइन किया है। एनपीसीआई, एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, मुंबई में है। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई के एमडी एंड सीईओ कौन है, दिलीप अफजे हैं। ओमान की राजधानी क्या है आपका, मस्कैट है। ओमान की करेंसी क्या है, रियाल है। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Bank of India Investment Managers Private Limited। बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, मोहित भाटिया को नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कौन है आपके, रॉबर्ट मेट्सोला है। आईएलओ के डायरेक्टर जनरल कौन है, गिलबर्ट होंगबो है। यूनिसेफ के चीफ कौन है, कैथरीन रुसेल है। अब यहाँ पे मेरा आपसे सवाल ये है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएलओ। ओके, मैं यहाँ पे फुल पूरा नाम लिख सकता था, लेकिन ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आईएलओ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और आप में से बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, बट आप लोग गूगल कीजिए। इतने सारे नोट्स अगर आप लोग बना रहे तो गूगल कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, according to World Trade Organization, merchandise trade would increase by how many percent in 2022। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022 में व्यापारिक व्यापार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की होगी, 3.5% की वृद्धि होगी। वर्ल्ड ट्रेड और WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। हेड कौन है, नगोजी ओजोंगो इवेला। मेंबर कितने देश है, 164 देश इसके मेंबर है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the president officer of the Unlawful Activities Prevention Tribunal। गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए न्यायाधिकरण के पीठासीन के अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया, दिनेश कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन। ओके, कौन है आपके, दीपक मिश्रा जी हैं। नालसा का चेयरमैन कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ हैं। ओके, आईबीबीआई के चेयरमैन कौन है, रवि मित्तल है। चलिए, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द नेशनल आइकॉन फॉर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत की चुनाव द्वारा किसे नेशनल आइकॉन घोषित किया गया है, भारत की चुनाव आयोग द्वारा। कौन है वो आपके, पंकज त्रिपाठी जी हैं। कौन है, पंकज त्रिपाठी जी हैं। देखने से ही मंत्री जैसे लगते हैं। इनकी एक फेमस वेब सीरीज का नाम क्या है, तो नाम याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर वो लॉयर रहते हैं। ओके, चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब आपका बना था, 25 जनवरी 1950 को बना था। ये ये संविधान के आर्टिकल नंबर 314 से 329 के बीच में दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर डे कब मनाया जाता है आपका, 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके चीफ कौन है, राजीव कुमार जी इसके चीफ है। अवेयरनेस कैंपन इसका कहाँ पे होता है, मतदाता जंक्शन पे होता है। आइकॉन कौन है इसके, पंकज त्रिपाठी जी है। डेप्यूटी इलेक्शन कमीशन के चीफ कौन है इसके, अजय भादु हैं। एंड फर्स्ट चेयरमैन कौन है, सुकुमार सेन थे। चलिए, इतनी सारी जानकारी एक छोटे से हिस्से में कंप्लीट हो गई। चलिए देखिए, विच स्टेट ड्यूटीज परियार्स विल गेट शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी स्टेटस एंड पॉलिटिकल रिजर्वेशन बिफोर असेंबली इलेक्शन। विधानसभा चुनाव से पहले किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पहाड़ी लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा और राजनीतिक आरक्षण मिलेगा, किसको मिलेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया जाएगा। ओके, चलिए, झारखंड ओबीसी रिजर्वेशन कितना दिया गया है, 14 से 27% दिया है। तेलंगाना के एसटी को रिजर्वेशन कितना गया है, 6 to 10% दिया गया है। जम्मू कश्मीर एसटी रिजर्वेशन कितना है, 10% है, वो भी किसी को, गुज्जर बेकरवाला और पहाड़ी लोगों को। जम्मू कश्मीर न्यू विधानसभा की सीट कितनी है, 90 है, वहां पे 90 है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है, रंजना देसाई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर का आर्टिकल जो 370 35 ए था, इसको कब निकाला गया था, अगस्त 2019 को निकाला गया था। परिसीमन पर रोक 2000 परिसीमन पर रोक 2026 तक भारत में। ओके, चलिए,
आई होप कि आपको सारी जानकारी अच्छे समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखो सर, हमको समझ में नहीं आया, मैं उसको आपको नक्की समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज डीएफएस अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज मॉडिफाइड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ईसीएलजीएस फॉर विच सेक्टर। वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस वित्त मंत्रालय के तहत ने किस क्षेत्र के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना का संशोधित किया है? किसके लिए किया है? एविएशन के लिए किया है। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना आप लोग। चलिए बाय।